पूजा जी, जब धर्म को राजनीति में, राजनीति को धर्म में आप लोग नहीं लाती हैं, नहीं लाना चाहती हैं, आप लोगों की आइडियोलॉजी आप लोग कहती हैं कि यही है, तो जब श्री कृष्ण और परशुराम बनाकर पूजा अर्चना हो रही होती है आपके नेताओं की, तो आपके नेता चुप्पी क्यों साधे बैठे रहते हैं? आपको नमस्कार विद्यानाथ जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। ये जो है पटना का वीडियो, पटना का फोटो है, जब योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी और जा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी पटना में, तो ये पोस्टर बीजेपी द्वारा लगाया गया हुआ था, पटना बीजेपी द्वारा लगाया गया हुआ था, और इसमें श्री राम बने हुए थे हमारे मोदी जी और हनुमान बने हुए थे अमित शाह जी। और दूसरा बहुत लेटेस्ट है, आपने उसकी लेटेस्ट चीजों को ध्यान रखना चाहिए ना, बताना चाहिए आपको। दूसरा जो है लेटेस्ट है, दिखाते चलिए, मैं दिखा रहा हूँ, किसी चीज को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये जो है जब वेस्ट बंगाल का परिणाम आया, तब जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में लगाया कि भाई जीत गए हुए हैं, तो इसमें आपको दिख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कृष्ण बने हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अर्जुन बने हुए हैं। आपने डिबेट रखी थी तब क्या इस पे कि ये कैसे बने हुए हैं, भगवान से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? अब खूब चर्चा हुई। अब हम बात कर लेते विद्यानाथ जी कि जो ईश्वर की बात की जा रही है, अगर देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं को खुद नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए पर कहते हैं वो। तो या तो हमारे जो सदन है उस सदन में एक आकर के नियमावली आ जाए कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी राजनेता, और नहीं पूरा बोलने दीजिए ना। नहीं, अब मैं रजनीकांत ने अब देखिए, आपने पूजा जी जो बोलना था, बताना था, आपने बता दिया। अब आप आ गई हैं संसद पर, अब आप आ गई हैं संविधान पर, इसलिए मैंने आपको रोक दिया। आपकी पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी के बारे में आप लोग बात करती हैं। आप लोग कहती हैं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं या हमारे जो प्रमुख हैं वो राम मंदिर नहीं जाते हैं, हम फलाना काम करेंगे तो राम मंदिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम राम को राजनीति से अलग और राजनीति से राम को अलग रखते हैं। हम कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा नहीं उठाएंगे क्योंकि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मेरा सवाल पूजा जी एकदम साफ और सीधा है कि अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह की चीजें जब कार्यकर्ता और नेता करते हैं तो उनको रोका क्यों नहीं जाता? विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी आपने ज्वाइन की हुई है, बड़ा आइडियोलॉजी बहुत क्लियर रखा हुआ है आपने, वो भी अपने ही हिसाब से। नहीं, मैं जो आप लोग बताते हैं उसी को बता रहा हूँ। नहीं, तो आप आइडियोलॉजी में बैठे हो ना बताने के लिए। समाजवादी पार्टी आपकी आइडियोलॉजी में है कि राम मंदिर मत जाओ और कृष्ण बनकर, अवतार बनकर या स्वरूप दिखाकर उनकी पूजा करवाओ। मैं बता रहा हूँ, आपको सुनना नहीं है। बोलिए जी। हमारी आइडियोलॉजी है कि जो है ईश्वर हर व्यक्ति का अपनी आस्था का विषय है, जिसको जिसमें आस्था रहेगी वो उसको पूजेगा। भगवान श्री राम जी को पूजे, चाहे वो जो है अल्लाह को पूजे, चाहे वो महावीर जी को पूजे, जिसको इच्छा हो, जिसकी पूजा करना चाहे करे, और चाहे नहीं करना चाहे नहीं करे। समाजवादी पार्टी इसकी बात करती है। और आपने कहा कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, अगर आप सनातन धर्म जानते होंगे तो आपको संकल्प भी पता होता है। हम लोग कई बार जवाब देते हैं, तो मैं फिर जवाब देती हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का संकल्प है कि वो जो है जब केदारेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद में जाएंगे। मैं संविधान पे आई थी, आपने मुझे आने नहीं दिया। ठीक, नहीं, संवैधानिक व्यवस्था तो ऐसी हो नहीं सकती है ना। नहीं, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होगी, आपकी पार्टी का विचार क्या है, ये संविधान से नहीं चलेगा, आपकी पार्टी के संविधान से चलेगा। आपको कैसे पता कि आपकी पार्टी के संविधान से चलेगा? मुझे आपको कैसे पता? आपकी पार्टी का एक संविधान होगा ना। आप जानते हैं कि तथ्यात्मक चीज नहीं, तथ्यात्मक चीजें नहीं। आप जिस पॉइंट पर आई है उसी पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने कहा कि आपके नेता ने संकल्प लिया है कि जब तक वो एक मंदिर नहीं बना लेंगे तब तक वो राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। ओके, जब मैं कह रही हूँ कि सदन में आप नियम बना दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि आपके नेता ने संकल्प लिया है कि जब तक वो केदारेश्वर मंदिर नहीं बना लेंगे तब तक वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए पूजा जी। पूजा जी, मेरे दूसरे सवाल का जवाब, आप देने नहीं देते। पूजा जी, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने जो बोला यस और नो, आपके नेता ने, अखिलेश जी ने ये संकल्प लिया है कि जब तक केदारेश्वर मंदिर नहीं बनाएंगे तब तक राम मंदिर में पूजा करने नहीं जाएंगे। बन चुका हुआ प्राण प्रतिष्ठा जो है, प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं हो जाती है तब तक वो राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाएंगे। ये संकल्प है ना? संकल्प है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या अखिलेश यादव ने यह भी संकल्प लिया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा वो नहीं उठाएंगे? श्री कृष्ण भूमि का मुद्दा वो कोर्ट में चल रहा है, इस पर आप लोग कुछ करेंगे? हम क्या करेंगे जब जय राम जन्मभूमि का भी मुद्दा कोर्ट में चल रहा है? यहाँ आप लोग कुछ नहीं करेंगे, तो कोर्ट आएगा। यहाँ आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यही तो सवाल है ना। यही सवाल है पूजा जी कि यहाँ आप लोग हाथ खड़े कर देंगी,
कि ये मामला तो कोर्ट में चल रहा है, ये मामला तो ऑटोमेटिकली सब कुछ है। तो आप लोग फिर राम मंदिर का मामला जब कोर्ट में चल रहा था तो क्यों आई बाई साई बोल रही थी? जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था तो क्यों बयान दे रही थी आप लोग? समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के मन में चूरी रख करके मेरे को ये बताइए ना कि जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था तब आपके नेता क्या मुंह पर टेप लगाकर बैठे हुए थे, नहीं बोलते थे क्या? हाँ बिल्कुल नहीं बोलते थे। आप बयान बता दीजिए समाजवादी पार्टी का जब राम मुद्दा दिनेश प्रताप जी मुद्दा चल रहा था। क्या नाम थे? समाजवादी पार्टी को जब जब अवसर मिलता है तब तब सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इतिहास साक्षी है। अभी पूजा जी कह रही थी कि उन्होंने संकल्प लिया था कि कहीं ऐसे ही संकल्प लिया जाता है सनातन में। कब उन्होंने संकल्प लिया था? और अखिलेश यादव ने संकल्प लिया था। एक मिनट के लिए मैं मान भी जाता हूं। तो क्या जब विधानसभा अध्यक्ष ने सारे सदस्यों को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उन्होंने आह्वान किया था, यहां से गाड़ियां गई थी, सारे सदस्य गए थे, तो समाजवादी पार्टी के सदस्य क्यों नहीं गए थे? क्या समाजवादी पार्टी के सारे सदस्यों ने संकल्प लिया है? और ये जो छद्म वेश धारण करते हैं ना, ये जब सनातन के काली नेमी है, सनातन के काली नेमी पूजा जी, मैंने आपको बीच में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला आपने जो देखा। अब ध्यान से सुन लीजिए जरा, ध्यान से सुन लीजिए फिर अपनी बात करिएगा। क्या नहीं, मैं तू की मैं डिबेट नहीं करता हूँ, सुन लीजिए। पूजा जी एक एक करके, पूजा जी एक एक करके, जब जब इनको अवसर मिलता है तब तब ये कृत्य करते हैं। आपके अंदर अगर इतना ही सनातन का चोरी कर रहे वो हमें ज्ञान बोल दीजिए। पूजा जी एक एक करके, आप जब बोल रही थी कोई नहीं बोल रहा था। पूजा मिश्रा जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा, डॉक्टर पूजा मिश्रा, कौन सा तरीका है आपका? यही पूजा मिश्रा ऐसे यही अंतर है, यही संस्कारों का अंतर होता है। ये संस्कार आज के समाचार चैनल पर भी प्रदर्शित हो रहा है। आप बीजेपी प्रवक्ता को नहीं बोलने देना चाहती हैं? ये मंदिर जाएंगे नहीं, प्रभु राम का दर्शन करेंगे नहीं, और मथुरा पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। हिम्मत नहीं है, नैतिक साहस नहीं है विद्यानाथ जी। विद्यानाथ जी मुझे देखिए, मजबूरी में आपको ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा अगर आप चुप होकर नहीं बैठेंगे, सुनेंगे नहीं दूसरे पैनल के लोगों को। आपने बोल दिया, आप लगातार बोल रहे थे, आपसे सवाल जवाब हो गया, आपके सवालों का जवाब अब दिनेश प्रताप सिंह दे रहे हैं। सुन लीजिए एक बार। घूमते रहे उन्हीं को लूटने लगे। पूजा जी सुन तो लीजिए, ज्ञान देंगे, सुन तो लीजिए पूजा जी, दूसरों को भी तो सुनिएगा, बोलिए। लुटोरे को नहीं सुना जाएगा भाई। नहीं, आपको पूजा जी मैंने सुना ना, आपको मैंने सुना, आपने जितना आरोप रखा है ना भगवान श्री राम जी के नाम पे जो है कार्य में वाली हरकतें आप लोगों ने की ना, गलत एक तरीका। पूजा जी एक संस्कार खराब महिला है, सम्मान करता हुआ पार्टी ने नहीं मारा हुआ था, और यहाँ पे बैठ के धर्म का ज्ञान देते हैं। इतने धर्म का ज्ञान अच्छी बात नहीं है। अगर इसी तरह की चर्चा मैं करूंगा तो बोल नहीं पाएंगे। कृपया करके आप तार्किक बात रखिए। अगर आपके पास कोई जवाब नहीं तो शांत हो जाइए। रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दिनेश प्रताप जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। कौन सा तरीका है विद्यानाथ जी? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। आपने बोला, मैंने एक शब्द आपके बीच में बोला? बिल्कुल नहीं बोले हैं, अब आपको मैं वक्त दे रहा हूँ, आप बोलिए। पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता है और आप जिस विचारधारा, हमको तो समझ में नहीं आता। इस देश में दो पार्टियां थी, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी, जो विचार आधारित पार्टी थी। सबसे समाजवादी पार्टी विचार आधारित, एक परिवारवाद। देखिए विद्यानाथ जी, इस देश में 3 तरह की पार्टियां हैं। एक है व्यक्तिवादी पार्टी, एक है परिवारवादी पार्टी, और एक है राष्ट्रवादी पार्टी। भारतीय जनता आधारित राष्ट्रवादी पार्टी है। इनको सिर्फ दिनेश जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है।